हम सिकरी धार के 4 कंपनीज हमारे पास आ चुकी हैं, जो उद्योग मंत्रालय है। उनका प्रपोजल ये है कि ये बहुत बड़ा एरिया है और अगर इसको छोटे पीसेस में काटकर 4-5 कंपनीज को ये दिया जाए तो ये काम आसानी से जल्दी से हो सकता है। एंड द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन दिस। आई एज ए MLA फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट चंबा इज नरेटिंग दिस बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ। दूसरा, टूरिज्म की दृष्टि से जो चंबा क्षेत्र है, और टूरिज्म कैसा, हेल्थ टूरिज्म यहाँ है, एडवेंचर टूरिज्म यहाँ है, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पर है, उसकी अपार संभावनाएं। अगर हमारा प्रतिनिधि सांसद के रूप में जिसमें क्षमताएं होंगी, जब ही एज ए MP वी नो हिम, आप भी जानते हैं, जब वहाँ खड़े होंगे संसद में तो हमारे कृष्ण कपूर जी कितनी बार खड़े हुए? मेरा प्रश्न है, मीडिया से भी है, कि आपने कितनी बार उनसे पूछा कि कृष्ण कपूर जी कौन से ऐसे प्रपोजल्स आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय मोदी जी के या अमित शाह जी के समक्ष रखे? आप जरा बताएं तो सही। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है। अगर कृष्ण कपूर नहीं लड़ रहे तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस चुनाव में। और अगर चंबा की जनता, कांगड़ा की जनता इनके साथ खड़ी होगी, हमको पूरा विश्वास है कि जो 15 साल नहीं हुआ वो 5 सालों में हम करके दिखाएंगे। कपूर साहब ने तो ये दुनिया पहुंचा दिया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तब बनेगी जब उसको उतना पैसा दिया जाएगा। एस्पिरेशनल तो जनता है, जनता है, सरकारी कागज में वो नाम डालने से नहीं होगा। हमारे बेटे बेटियों का एस्पिरेशन है, माँ बाप का एस्पिरेशन है। अचीव करने के लिए केंद्र की सरकार ने अगर ये कहा है, पहचान दी है, तो उनको उसके लिए साधन सुविधा और पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे टूरिज़्म की, पर्यटन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और यहाँ पे टनल्स का, एक टनल का तो इन्होंने काम शुरू कर दिया, इधर से चंबा चुआरी का, एक होली उतराला का काम शुरू होगा, और पथरी पास का, जो बागी के लिए जो हैं उनकी सूची बना के हम स्पष्ट रूप में कहेंगे कि ये हमारी प्राथमिकता होगी। इस तरह कांगड़ा के लिए हमने कहा है कि वहाँ कांगड़ा रेल का ब्रॉड गेज आने की जगह जो चलती थी वो भी बंद कर दी 5 साल से। जोगिंद्रनगर पठानकोट से लोगों को बहुत तकलीफ़ है, ये भी हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में रहेगा। वो रेलगाड़ी वापस, ट्रेन का चलना, यहाँ पे एक और निवेश होना और इंडस्ट्रियल पार्क बनना, टूरिज़्म पर्यटन को बढ़ावा देना, और यहाँ पे जो टनल्स की मांग है चंबा में, उसको तेज़ी से आगे लेकर जाना। हाँ, शुरू हो रहा है। देखिए, आते तो तभी हैं जब संगठन ने निर्णय करके आदेश करके भेजा है। अब स्वयं तो आते नहीं, तो हम भी तो राजनीतिक दल हैं। आपका नाम जैसे अनंत शर्मा है, तो नतीजे आनंदित कर पाएंगे क्या? तो अब जहाँ यहाँ का मतदाता करेगा आनंदित, सबको, हमको भी और आपको भी। सर, दूसरी बात है, आपने कहा, मैं विनम्रता से कहूँगा, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारा दल तो है ना, ये तो काम कर रहे हैं, हमारे 11 विधायक हैं, हमारा बड़ा संगठन है, दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ, व्यक्तिगत निजी रूप में नहीं हूँ, ये याद रखिएगा। और दूसरा, कम से कम जो कार्य किया है प्रथम चरण में, नाम के बाद ही हमारे बेटे बेटी, हमारे लोग, हमारे कर्मचारी, हमारे सेना के पूर्व अधिकारी, वर्तमान लोग सब जानते हैं कि आनंद शर्मा ने हिमाचल के हैं प्रतिनिधित्व किया है, मंत्री रहे हैं। आज तो ज़माना ये आप सबको भी तो पता है, कोई परिचय देने की तो नहीं ज़रूरत है ना। 400 पार का, सर आप क्या कहते हैं? ये अहंकार की बात है, प्रजातंत्र का अपमान है। मतदाता तय करेगा ना कौन कितनी पार करेगा। कोई राजनीतिक दल अपनी कह दे, कोई 544 भी ठीक का कहते, ऐसा नहीं होता। ये तो आप लोग बताएंगे ना कितनी कौन पार करेगा।